शब्द है। इतना भी करो लेकिन करो। क्रोध जो है मनुष्य के अंदर में अग्नि है, पहले से तो अग्नि है आपके शरीर में, ठंडा पड़ गया तो मर गए आप। अग्नि को मत प्रज्वलित होने दो। अग्नि प्रज्वलित होगी तो मंदिर में होगी, पूजा घर में होगी, मम्मी के स्थान में होगी, आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, ये जो आइटम है ना, फिर से सुन लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच और घृणा, ये 10 आइटम जो है मनुष्य को पतन में ले जाता है। और स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, करुणा, दया, माया, ऐसे ही 10 आइटम मनुष्य को ऊपर ले जाता है। अंधकार से बाहर निकलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मीन राशि वाले लोग बहुत लक्की हैं, इवन उत्तरा भाद्रा वाले भी बहुत लक्की हैं। आप भी लक्की हैं। आपके पहले और पीछे और खुद जिस राशि में है वहाँ पर तो वो गुरु का राशि है, और गुरु अपने आप में मूल त्रिकोण में आ गए और केंद्र में आ गए, तो जो भी दोष इसमें उत्तरा भाद्रा में उत्पन्न हुआ है वो सब तो नष्ट हो गया। सही बात बोल रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में जो भी दोष उत्पन्न हुआ, इस चंद्रमा के अंदर में उत्तरा भाद्रा है, और ये चंद्रमा 12 नंबर के अंदर में है, और 12 नंबर के गुरु मूल त्रिकोण में केंद्र में आ गए, अपने जगह से केंद्र में आ गए, तो सब तो भस्म हो गए। उल्टा, ऑन द कंट्रेरी, दिस उत्तरा भाद्रा गेट्स लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, भगवान विष्णु की कृपा। रेवती को तो चाहिए ही। आप देखिए उत्तरा भाद्रा में भी हमने लिखा है शिव, दुर्गा और श्री विष्णु की पूजा करनी है, तो विष्णु यहाँ पर ये गुरु है, उत्तरा भाद्रा के भी गुरु है, और पूर्वा भाद्रा के भी आप देखिएगा श्री विष्णु है। तो गुरु तो धन्य धन कर दिए। अब थोड़ा सा एक कुंडली का विवेचना कर देता हूं। चंद्रमा से 3rd हाउस में राहु, 3, 6, 11 में राहु हमेशा शुभ होते हैं, हमेशा शुभ होते हैं। तो जब राहु आपकी पर्सनैलिटी हाउस में, आपके छोटे भाई के घर में, आपकी क्षमता के घर में, आपके उपचय के घर में, धन पाने के घर में राहु आ गए, तो आपके सामने में कौन टिकेगा जी? किसकी मजाल है जो टिक जाए आपके सामने में? ये राहु वृषभ में है, भगवान शंकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये राहु उच्च के हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मीन राशि वालों को कोई डिगा दे, कष्ट दे दे। कोई भी रोग भी है तो खत्म हो जाने की संभावना है। एक तो ये बात सबके लिए बोल रहा हूं, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती, तीनों के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद ये शनि एकादश स्थान में है, तो 3, 6, 11, तो शनि भी तो एकादश स्थान में है। एकादश स्थान में शनि अपने ही घर में स्वग्रही है, और ये घर है गेन का, धन का। इधर भी उपचय स्थान, ये भी उपचय है। तो आप कितना धन रखना चाहते हो जी? सत्य मार्ग पर चलो ना। नोट नहीं गिनना पड़ेगा, नोट अपने आप सबके पॉकेट में आएगा। काम तो करो, कर्म तो करो। वह मकर राशि जल है, मीन जल है, तो जो लोग जल का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल्स हो,
चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे कैसा भी लिक्विड हो, शुद्ध या अशुद्ध, शनि के कारण वो काला बतला रहा है। इट मे बी ए केमिकल, इट कैन बी ए मेडिसिन, it can be a poison, it can be a medicine। 11 स्थान शनि 11 के भी लॉर्ड हैं, तो इट कैन बी ए बिग इन्वेस्टमेंट। शनि आपको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं, मीन राशि वाले बहुत कुछ दे रहे हैं। तो आप समझ लो आपके पास भगवान खड़े हैं, सीधे भगवान आपके साथ खड़े हैं। आशीर्वाद, आप एक कदम चल रहे हो, भगवान आपके साथ चल रहे हैं। समझो, जागो ना, भगवान आपके साथ खड़े चल रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ खड़े चल रहे हैं? इसलिए कि ये शनि पैर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके कदम के साथ चल रहे हैं भगवान। और इधर त्रिशूलधारी नीलकंठ, जो इन्होंने विष को अपने कंठ में डाल दिया था, नीलकंठ कहते हैं उसको, हलाहल विष था। यदि ये विष को ये उदरस्त कर लेते तो भगवान शंभु भी नहीं बचते। तो उन्होंने कहा कि नीचे नहीं जाने दिया, कंठ के भीतर तक, यहीं तक ला करके रख लिया। जैसे हम लोग गार्गलिंग करते हैं ना, नमक पानी, तो कंठ में ही ला करके रखते हैं, फिर उसको उगल देते हैं, घोटते नहीं है। तो भगवान विष्णु ने सारा विष कंठ में डाल दिया, और विष इतना भयंकर था कि उनका गला नीला हो गया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ है। दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी होता है, उनका दर्शन करना शुभ माना गया है। अब तो परंपराएं लोप हो रही हैं। गुरु 10th हाउस में है, मूल त्रिकोण में है। तो जो भी मीन राशि वाले लोग हैं, 20 नवंबर तक होपफुली यू आर गेटिंग बैक ए जॉब, या कुछ व्यवस्था हो जा रही है आपके लिए, भगवान कुछ तो कर रहे हैं। तो जो भी नौकरी मिलती है उसमें मीन मेख मत निकालना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं तो इससे अच्छी नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, ऐसा मत करना। जो भगवान दे रहे हैं ना, वो लो, उसमें कुछ छुपा हुआ है। पुरानी कहावत है, पंडित जी ने किसी को कहा, आया था कुंडली देखने, कहा कि जाओ, बहुत गरीब हो तुम, जाओ दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जो भी मिलेगा लेके आना मेरे पास। शाम हुआ, वो जा कर के लौट करके आया। पंडित जी ने कहा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हो ही नहीं सकता, कुछ तो मिला होगा। तो बोला एक गेंदरा फटा हुआ गंदा था, वो पड़ा हुआ था, लगता है किसी मुर्दा के देह से फेंका गया था। बोला उठा के ला उसको। जब उसको उठा करके लाया और उसको जब चीड़ फाड़ करके देखा गया, सिलाई तोड़ करके, तो उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, भीतर छुपे हुए थे। तो वही हालत है। ये गुरु ऐसे हैं कि आपको नौकरी देंगे। अब क्या नौकरी देंगे? एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, अब इसी में आप ऊपर उठ जाओगे। और संभवतः पूर्व दिशा से नौकरी आए, संभवतः। कारण कि 20 के बाद से ये गुरु यहाँ जा रहे हैं और यहाँ ज्वाइन करेंगे गुरु और शनि। मैं इसी को अगला प्रोग्राम इसी पर बनाऊंगा। हालांकि चाहिए तो था कि राहु जब मृगशिरा से पीछे जाएंगे चंद्रमा में, तो चंद्रमा किस भगवान को, ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्वामी वो हैं। तो फिर 12 राशियों का मैं उस पर बोलूं, और फिर जब चंद्रमा से पीछे हट करके जब सूरज में जाएं तो फिर उस पर बोलूं, तो अनंत हो जाएगा, नहीं बता सकूंगा इतना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूं कि मैं गुरु यहाँ आ जाएंगे शनि के साथ। ये अद्भुत नज़ारा है आकाश का, अद्भुत नज़ारा।
देखो, एक बात मैं बराबर बोलता हूँ और बोला हूँ, सुने होंगे तो याद होगा कि कोई भी महर्षि हो, कितना बड़ा भी महात्मा हो, कोई हो, यदि उसके कुंडली में शनि और गुरु की युति नहीं होती है, दृष्टि नहीं होती है, राशि परिवर्तन नहीं होता है, जिन किन प्रकारेण दूसरे ग्रह के कंधे पर चढ़कर के भी आपस में युति नहीं होती है, तो वो महात्मा नहीं है, वो ढोंगी है। वो ढोंगी है तो ढोंगी है। गुरु शनि की युति होनी जरूरी है। गुरु माने ज्ञान और शनि माने अभाव। गुरु माने धन, शनि माने अभाव। गुरु माने कर्म, शनि माने अभाव। सब चीज को जब त्याग करके मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वो गुरु होता है। वही ज्ञान देता है, वही ज्ञान देता है। भगवान कृष्ण के भक्त थे युधिष्ठिर, सत्यवादी थे। उनका रथ का चक्का जमीन में नहीं टच करता था। पहले जब पढ़ते थे तो अजीब लगता था, बिना जमीन को टच किए कोई रथ चल सकता है क्या? न्यूमेटिक टायर्स हो गए, अब न्यूमेटिक व्हील्स हो गए, न्यूमेटिक रोलर्स हो गए जो एयर कुशन के ऊपर में चलती हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एयर कुशन लॉक्ड हो जाता है और उसी पर गाड़ियां स्लाइड करती हैं। ऐसे भी इन आविष्कार हो रहे हैं और हो गए हैं। तो वैसा कृष्ण भगवान चाहिए और वैसा युधिष्ठिर चाहिए, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा और तब आप गुरु कहलाएंगे। यदि गुरु अपवित्र है, गुरु में पवित्रता नहीं है, तो आप कितने भी कुछ हो, शनि में पवित्रता नहीं है तो आप कितने भी कुछ हो, तो आपके साथ कुछ नहीं है। ढोंगी हो आप। पुनः बोल रहा हूं, ढोंगी हो आप। किसी ने एक कमेंट दिया था, खिंचाई मत कीजिए। खिंचाई नहीं करता हूं, मैं सत्य की ओर प्रेरित करना चाहता हूं, सत्य की ओर प्रेरित करना चाहता हूं। यदि आपकी कुंडली में षडाष्टक पड़ गया है, गुरु और शनि ऐसी स्थिति में आ गया है, तो आप अपने को संभालो। आप कितना भी पूजा पाठ करोगे वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, कितना भी संगत करोगे छिन्न भिन्न हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई नारी की दुर्बलता से आप दूसरे रास्ते पर चलोगे, पैसे के लोभ से कहीं गलत रास्ते पर चले जाओगे, कुसंगत में पड़ करके कुछ और गलत काम करने लगोगे। तो लेकिन यदि आपको समझ में आता है कि आपके कुंडली में गुरु और शनि 6-8 रिलेशन में है या अच्छे पोजीशन में नहीं है, देन यू विल चेंज योरसेल्फ। कोई भी हो, महात्मा हो, गुरु हो, ज्ञानी हो, सबको मैं बोल रहा हूं क्षमा के साथ। अब ये गुरु इस राहु से षडाष्टक है। ये गुरु ना तो राहु को कुछ दे रहे हैं अच्छी चीजें, नहीं ये राहु गुरु को कुछ अच्छी चीजें दे रही हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंट रिजल्ट कर रहे हैं। राहु भी इंडिपेंडेंट रिजल्ट कर रहे हैं और गुरु भी इंडिपेंडेंट रिजल्ट कर रहे हैं। गुरु अपने मूल त्रिकोण का रिजल्ट दे रहा है, 10th हाउस में धन, धान्य, सुख, सुविधा और आनंद दे रहे हैं आपको। और राहु भी इंडिपेंडेंट रिजल्ट दे रहे हैं, वृषभ राशि का, गाड़ी का, व्हीकल्स का। जो लोग इस सब धंधा कर रहे होंगे, जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होंगे, आपको सुविधा होगी। जो लोग भूमि का काम कर रहे होंगे, ज़मीन जायदाद, अर्थ वर्क वगैरह, स्वयं सो वो सब भी आपका बढ़िया रहेगा।
और जो लोग पॉइजन का काम कर रहे हैं उनके लिए भी सही है। और दक्षिण दिशा आपके लिए टॉप क्लास है और पूर्व दिशा भी आपके लिए टॉप क्लास है। दिस इज ए नंबर 1, दिस इज नंबर 2 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, नंबर 3 शनि। शनि स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण में नहीं है। शनि का मूल त्रिकोण तो कुंभ होता है। तो राहु इज फर्स्ट, इसलिए कि राहु उच्च के हैं। गुरु इज सेकंड, इसलिए कि गुरु मूल त्रिकोण में है। देखिए, स्वग्रही जो ग्रह होते हैं मोटा मोटी वो 60% या 65% से ज़्यादा बली नहीं होते हैं। जो लोग मूल त्रिकोण में जो ग्रह होते हैं, जैसे गुरु अपने मूल त्रिकोण में हैं तो 75% तक अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जो ग्रह उच्च के हैं, जैसे राहु उच्च के हैं, तो वो 100% अपना रिजल्ट देते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राहु इज द सुपीरियर प्लैनेट, गुरु इज सेकंड बेस्ट प्लैनेट, सन इज थर्ड गुड प्लैनेट। तो सब मिला जुला करके स्थिति तो बहुत अच्छी है। मीन राशि वाले ईश्वर को भजिए, हरि को भजिए, विष्णु को भजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, रोग भी छूट जाएंगे। अब रहा वृश्चिक राशि में केतु। वृश्चिक राशि में केतु, वृश्चिक राशि है क्या? जंघा को बोलते हैं, जांग को, घुटने से ऊपर, और वहां केतु है। तो 8 नंबर पॉटी करने की जगह को भी बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स का ऑपरेशन हो सकता है, या आपकी जंघा टूट सकती है, जंघे में कोई घाव हो सकते हैं, जंघे में छुरी कांटी लग जाए, वो संभव है। उत्तर दिशा आपके लिए ठीक नहीं है। और सूर्यास्त के 2 घंटा पहले या सूर्यास्त होने में 4 घंटा जब रहे, वो वहाँ से लेकर के सूर्यास्त होने में जब 2 घंटा रहे, ये जो 2 घंटे का पीरियड है वो पीरियड आपका ख़राब है। आपका जब भी एक्सीडेंट होगा उसी में होगा, चोट लगेगा उसी में होगा। एंड दिस इज अ ब्रोकन हेड। 8 नंबर में केतु होने से, 8 नंबर बोलते हैं माता को। 8 नंबर का चंद्रमा काली जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 8 नंबर लिक्विड को इंडिकेट करता है, वृश्चिक को इंडिकेट करता है, स्कॉर्पियो को इंडिकेट करता है, बिच्छा को इंडिकेट करता है, डंक मारने वाली चीज़ों को ऑपरेट करता है। तो आपको सांप से बचना है। मीन राशि वालों को सांप से बचना है, बिच्छा से बचना है, चोट लगने से बचना है, एक्सीडेंट होने से बचना है, उत्तर दिशा से बचना है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो फिर कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आज की तीसरी राहु अध्याय समाप्त। राहु समाप्त हो गए। अब फुर्सत मिलेगा तो राहु के बारे में फर्दर चंद्रमा या किसी का है तो बताऊंगा। थोड़ा दिन मैं चाहता हूं कि राशिफल नहीं बोल पा रहा हूं तो कुछ दिन राशिफल, जनरल राशिफल बोलूं। मेरी तनख्वाह इसी से निकलती है, राशिफल से। गरीब आदमी हूं, तनख्वाह इसी से मिलती है। जिन्होंने हमको नियोजित किया है उनका कहना है कि आप राशिफल बोलें ताकि जमशेदपुर वालों को, झारखंड वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। लेकिन चूँकि विश्व की स्थिति ऐसी अभी बनी हुई है, युद्ध और युद्ध, सब कोई युद्ध चाह रहे हैं। टीवी वाले भी इस तरह से वर्णन करते हैं कि लगता है कि जस्ट अभी युद्ध हो गया तो हो गया, बस 1 मिनट, 1 क्षण, 1 माचिस जलने की देरी है, युद्ध हो जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई रहती है। तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ अपने मित्र पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो है वो तो हमारा ही भाई है ना, टुकड़ा है। मेरा एक फ्रेंड, स्कूल में एक हमारा फ्रेंड हुआ करता था, बंगाली बाबू थे।
वो बोलते थे, मित्रों, इंडिया यदि हेरे जाए, पाकिस्तान युद्ध जीते जाए, ताहले हमें खूब खुशी होबो। हमने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो जी? अरे आमार अर्धेक परिवारटा तो पाकिस्ताने, अर्धेक आमी इंडियाय, तो आमरा तो कोनोदिन एक संगे होतेई पारबो ना, होतेई पारबो ना। इंडिया पाकिस्तान के कैप्चर करबे ना, हैबिट नहीं इंडियार, युद्ध करबे ना और कैप्चर करबे ना। हाँ, पाकिस्तान यदि इंडिया के कैप्चर करे ना, ताहले भारत पाकिस्तान एक हो जाबे, ताहले आमी आमार फैमिली संगे आमी मिशते पारबो। सोचिए आदमी कितनी दूर तक जब दुख हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। आज मैं इन बातों को समझ रहा हूँ कि वो अपने परिवार से सदा के लिए अलग हो गया, और उसकी ये थी कि हिंदुस्तान तो गाय है, ये तो युद्ध करने वाली है नहीं। पाकिस्तान तो शेर है, कैसे भी टूट करके हिंदुस्तान को ले लेगा तो मिल जाएंगे हम लोग। तो इन्हीं पाकिस्तान भाई साहब के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से ये जो कुंडली बनाया हूँ पाकिस्तान है। 1 नंबर माने पाकिस्तान, दूसरे में राहु है, तीसरे में चंद्रमा और मंगल है, चौथे में 4 ग्रह है, सूरज, शुक्र, शनि और बुध। इसमें 2-3 ग्रह अस्त हो गए हैं, जल गए हैं, और अष्टम में केतु। अब मैं सिर्फ राहु और केतु को ही पकड़ के बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के 2nd हाउस में राहु पहले से है, जिसमें ये पहले स्वतंत्र हुआ भारतवर्ष से 14 तारीख को। हमारा 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए। तो इनके 2nd हाउस में राहु है, तो इनकी बोली में विष है, पॉइजन है। ये भला बोल ही नहीं सकता, बोलने ही नहीं आता। इसके यहाँ रविशंकर पैदा नहीं हुए हैं जो बताएंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ होता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्या चीज़ होता है। और 2nd हाउस में जब राहु हो, है तो उच्च के, तो आदमी दरिद्र होता है, कर्जा में आ जाता है, फाइनेंस डूब जाता है, इकोनॉमी डूब जाती है। लेकिन उच्च का राहु है, ध्यान रखिएगा। तो इसके सारे पैसे डूब जाएं, भिखारी हो जाए, कटोरा लेकर के भीख मांगने जाए, फिर भी ये डरने वाला पार्टी नहीं है। क्यों? कि इसको कर्ज मिल जाएगा, इसको कर्ज देने वाला कोई न कोई मिल ही जाएगा। उच्च का राहु है, इसके कटोरे में कहीं न कहीं से 2-4 पैसे आ ही जाएंगे। ये राहु है यहाँ, और बोली इसकी करोड़पतियों की बोली होगी। 2nd हाउस में उच्च का ग्रह हो तो आदमी की बोली जो होते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, वो स्थिति बनी हुई है इसकी। और 3rd हाउस में चंद्रमा और मंगल हैं। यही 3rd हाउस हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है कि जब 3rd हाउस में पापक ग्रह आते हैं तो भारतवर्ष को कुछ न कुछ तो दुख मिल जाता है। ऐसी स्थिति में केतु आ गए हैं 8th हाउस में, तो 2 केतु, वृश्चिक राशि के 2 केतु, स्कॉर्पियो, डंक मारना। तो जब ये डंक मारता रहेगा, उस समय 2 केतु एक्शन में आ जाएंगे। एक केतु जो स्वतः है इसका, इसके स्वतः के कारण इसका बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान टूट गया इंदिरा गांधी के समय में। अब फिर एक केतु आ गया, और ये 18 महीने है। और इधर राहु, और राहु केतु को दोनों को सटा दें, मिला दें तो एक राक्षस बन जाएगा। तो ये केतु, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा केतु आ गया
अभी आकाश में घूमते घूमते यहाँ पर केतु आ गया। इस जगह में एक केतु आ गया और तो ये केतु फिर इसको तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे, ये तय है। ये टूटने वाला था, चूंकि ये फिक्स्ड साइन है, 8 नंबर इज ए फिक्स्ड साइन, तो इसमें जो घटनाएं घटती हैं वो सत्य होती हैं और बहुत दिनों तक चलने वाली होती हैं। टूट गया तो टूट गया, जैसे धारा 370 टूट गया तो टूट गया। तो ये टुकड़े होंगे इसके, कहाँ पर टुकड़े होंगे? तो 8 को नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर। 8 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं और ब्राह्मीर की भाषा में 8 नंबर ये कुछ कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया वेस्ट में, समझिए। तो वेस्टर्न पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन मोटा मोटी मान के चलिए कि ये टूटेगा तो पाकिस्तान अब जो टूटेगा तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में टूटेगा। अब नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में टूटने वाला कौन है? इसको मारने वाला तो केतु है। केतु हिंदुस्तान नहीं है, केतु हिंदुस्तान नहीं है, केतु तो शुक्र है। भारतवर्ष तो शुक्र का बना हुआ है। ये केतु जो डंक मारने वाला है, छुप के, न ये पानी में रहता है न धरती में रहता है। और ये जो जगह है ये जल तत्व है, ये जल तत्व है, ये जल तत्व है, इसमें पानी है, समुद्र का किनारा है। तो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन टूटेगा। नक्शे पर देखिए, समझिए, टूटेगा तो टूटेगा। टाइम में नहीं बतलाया, टाइम की बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मंगल है, ये मरेगा यहां आकर के, मंगल यहां आकर के मरेगा। और अभी मंगल है यहां, उसके शरीर में आ गया है। अब वापिस उल्टा चले यहां कुछ दिन रहेंगे, फिर यहां आएंगे। तो ये मंगल चलते चलते जब यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ, और फिर जब यहाँ आएंगे तो ये टूटेगा। मंगल एक जगह 40 दिन रहते हैं। तो मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ आ जाए तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7वां महीना और 10-10 दिन और ज़्यादा तो 40, तो 2 महीना और 7 दून 9 महीने, तो 10, अभी से 10 महीने या 9-10 महीने के बाद ये पाकिस्तान 2 टुकड़ा होगा। लगभग यही सत्य दिखता है। अब उनके अंदर में समझ हो तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ने वाला, लेने वाला, खरीदने वाला, इस पर अधिकार जमाने वाला चाइना भी हो सकता है। चाइना भी हो सकता है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रसा के नाक ऊंची है, रसा के नाक चपटा नहीं है। बाकी चाइना में जितने लोग हैं सबके नाक चपटे हैं। नेपाल में जितने लोग हैं नाक चपटे हैं। तो वो एक बेस बना रहा था कि जितने चपटे नाक वाले लोग हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के हों, सब हम लोग एक हैं। और वो जहाँ जहाँ रहते हैं वो सारी भूमि मेरी है,
चाइना की है। अब ये पाकिस्तान, इनके नाक ऊंचे हैं, चपटे नहीं हैं। विचित्र बात बोल रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। कारण कि मैं बताया हूँ कि हर ग्रह, हर नक्षत्र किस अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्थिति यह है कि एक चपटे नाक वाला ही इस बड़े नाक वाले को तोड़ के रख देगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।